तो आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है और इस एग्ज़ाम में आता ही आता है। इसमें से इस टॉपिक का इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट अगर चैप्टर हम लोग देखना चाहें तो यही हमारा टॉपिक होगा। तो टॉपिक का नाम है रेजिस्टेंस। क्या नाम है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमारे टॉपिक का नाम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो अभी हम लोगों ने थोड़ा इससे पहले वाले लेक्चर में रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम केवल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर हम कोई सिंपल सर्किट बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें हम अभी जैसे पढ़ा रहे थे तो उसमें केवल एक रेजिस्टेंस बना दिया, बैटरी बना दिया प्लस माइनस, एक चाबी लगा दी और एमीटर वगैरह लगा दिया, जैसे एमीटर लगा दिया, फिर एक रेजिस्टेंस बना दिया, फिर उसको लाके इसमें जोड़ दिया, ठीक है। तो ये एक आर रेजिस्टेंस बना दिया। तो ये नॉर्मल है, मतलब ये तो सर्किट पढ़ाने के लिए है। लेकिन जब आप कोई चीज़ की कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है उसमें दो से अधिक रेजिस्टेंस लगे हों, ठीक है। 2 लगे हों, 4 लगे हों, 8 लगे हों, 10, कितना भी रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगर आपको उस टाइम अगर पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आपको पता करने के लिए बोला दिया है तो आप कैसे पता करेंगे कि इस सर्किट में कितने रेजिस्टेंस लगे हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस लगाने के 2 तरीके होते हैं। उन्हीं 2 तरीक़ों को आपको पढ़ना है और बहुत आसान तरीका है। एक जैसे कि आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस को आप ये आपका तार है, ठीक है। तो इसमें पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, चौथा रेजिस्टेंस, पांचवा, ऐसे करके आप बहुत सारे रेजिस्टेंस इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। R1, R2, R3, R4, R5। तो ये कैसे लगे हुए हैं? एक के बाद एक लगे, यानी कि सीरीज़ में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सीरीज़ रेजिस्टेंस सर्किट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा? पहला। तो पहला क्या हम लगा सकते हैं? सीरीज़ में। किसी भी रेजिस्टेंस को हम कैसे लगाते हैं? सीरीज़ में। दूसरा, अगर हम दूसरा देखें किसी रेजिस्टेंस को कैसे लगा दिया, पहला हमने रेजिस्टेंस लगाया, ये दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे लगा दिया, इस टर्मिनल को आपस में जोड़ दिया, ये टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। फिर एक रेजिस्टेंस लगाया, फिर एक रेजिस्टेंस लगाया, ये टर्मिनल जोड़ दिया, फिर ये टर्मिनल जाके कहीं दूसरी जगह, ये टर्मिनल जाके कहीं दूसरी जगह, ए और बी, ठीक है। ये ए और बी, ठीक है। तो R1, R2, R3, R4, R5। तो ये हमारे रेजिस्टेंस कैसे जुड़े हुए हैं? पैरेलल में, यानी कि पैरेलल रेजिस्टेंस, ठीक है, सर्किट। तो हमारा क्या हो गया? पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट। तो 2 प्रकार के हमारे इसमें रेजिस्टेंस पढ़ने को देखे जाएंगे। तो बहुत आसान है दोनों, आपको अच्छे से तैयार करने, क्योंकि ये पूछे ही जाएंगे। तो पहला हमारा हो जाएगा क्या? सीरीज़ रेजिस्टेंस सर्किट। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा? पैरेलल रेजिस्टेंस सर्किट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? सीरीज़ रेजिस्टेंस सर्किट से, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको सीरीज़ रेजिस्टेंस सर्किट सिखा देता हूँ। सीरीज़ रेजिस्टेंस, ठीक है। सीरीज़ रेजिस्टेंस, चलो ठीक है, ये सीरीज़ रेजिस्टेंस सर्किट, ठीक है। तो सीरीज़ रेजिस्टेंस में हम लोग कनेक्शन कैसे करेंगे, जो अभी मैंने पहले दिखाया था। कैसे? हमने ऐसे किया, 1 2 3 लगा लो, 3 रेजिस्टेंस लगा लो, ठीक है। इसको लाके हमने कहाँ ज्वाइन कर दिया? एक बैटरी में। हमारी एक बैटरी लगी हुई है, वहाँ से हमने लाके ज्वाइन कर दिया। ये हमारी बैटरी लगी हुई है। तो हमारा ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा। करंट हमारी यहाँ से निकलेगी I। तो हमारी जो करंट है जाएगी इस तार से होते हुए वापस यहाँ चली आएगी, ठीक है। तो हमारी करंट कहीं बटी नहीं, यानी कि हमारी करंट क्या रहेगी? सेम रहेगी। पूरे सर्किट में करंट हमारी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि हमारी करंट कहीं डिवाइड नहीं हुई। करंट डिवाइड कहाँ होती है? जब 2 रास्ते होते हैं। यहाँ पे रास्ता क्या है? एक ही है। तो हमारी करंट डिवाइड नहीं होगी, करंट हमारी सेम रहेगी। लेकिन मान लेते हैं कि हमारा यहाँ जो टर्मिनल है, ये टर्मिनल, यहाँ के बीच वोल्टेज जो बैटरी का है कुछ और है। हम यहाँ से जाएंगे, हमारे बीच में कुछ आ गया, तो इसके नीचे V1 वोल्टेज हो जाएगा। फिर हमने देखा यहाँ पे V2 वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि ये लोड है, लोड के अलग अलग लोड पे अलग अलग वोल्टेज होगा। फिर हमने यहाँ पे देखा V3 वोल्टेज हो जाएगा, क्योंकि R3 था, V3 हमने ले लिया। लेकिन करंट हमारी सेम जा रही है, वोल्टेज पैरेलल में नापा जाता है। तो पैरेलल में हमने समझ लो ये वोल्ट मीटर ही लगा दिया, इसके और एक इसके, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ से मान लो हमने कुछ V वोल्टेज दिया, तो कुछ वोल्टेज V1 बन गया, कुछ वोल्टेज R2 हो गया, कुछ वोल्टेज क्या हो गया हमारा? R3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ?
ठीक है, तो ऐसे हमारा बन जाएगा। तो ये हमारा बन गया क्या, वोल्टेज का, ये हमारा सर्किट बन गया सीरीज कनेक्शन वाला। तो हमने क्या हो गया हमारा ये रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन सर्किट, रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या बन गया, एक सर्किट बन गया। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इस सर्किट में हम देखते हैं कि इस सर्किट में क्या हमारा ओम्स लॉ फॉलो करेगा और उससे हमें क्या निकलता है और कैसे हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो हम लोग चलिए नापते हैं। तो हमारी यहाँ पे करंट क्या होगी, आई, यहाँ भी करंट क्या होगी, आई, यहाँ भी करंट क्या होगी, आई। तो हम लोग पहले अगर रेजिस्टेंस को लें, पहले रेजिस्टेंस को, तो हमारा फार्मूला क्या था, V1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, V1 इक्वल्स टू क्या हो गया, R1 आई R1 हो जाएगा ओम्स लॉ से। तो इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, दूसरा सर्किट का इसी तरह बनेगा, V2 इक्वल टू आई R2, हमारा दूसरा फार्मूला बन गया। तीसरा इसी तरह हम लोग लेंगे, तीसरे वोल्टेज का V3 इज इक्वल टू आई R3, क्या बन गया, 3 हमारे निकल आए ना। ठीक है, 3 हमारे निकल आए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि जो V है ये पूरा इन सब का ऐड है, मतलब ये V वोल्टेज है, पोटेंशियल, इन सब का पोटेंशियल डिफरेंस है। जो तुम्हारे ये पोटेंशियल डिफरेंस लगे हुए हैं ये सब इसी के तो हैं। तो हम लोग एक इक्वेशन लिखेंगे इसके लिए, क्या, हम लोग इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे क्या, V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये इक्वेशन हमारी ये 4। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारा V से ही तो V1 V2 V3 है। ठीक है, तो यानी टोटल इन तीनों को ऐड किया जाएगा तब कितने, किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो हमने वोल्टेज, अब देखो हमेशा जोड़ा क्या जाता है, सेम कैटेगरी की चीज़ें जोड़ी जाती है। तो ये वोल्टेज है तो वोल्टेज ही जुड़ेगा ना, करंट तो जुड़ेगी नहीं। वोल्टेज है, यहाँ भी वोल्टेज, सब कुछ वोल्टेज है, इसलिए ये जुड़ रहा है, यानी कि हमारी इक्वेशन सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, V1 V2 V3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो V बराबर हमारा V1 क्या हो जाएगा, आई R1 प्लस V2 क्या हो जाएगा, आई R2 प्लस आई R3। तो हमने देखा कि आई सब में कॉमन है, तो V बराबर आई कॉमन ले लिया, बचा क्या, R1 प्लस R2 प्लस R3 बचा। अब आई को इसके नीचे ले लिया जाए, V बराबर आई हो जाएगा इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, R3 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या कि ये हमारा क्या होता है, V अपॉन आई बराबर क्या होता है, R, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा सर्किट का, V बराबर, भाई ये टोटल वोल्टेज हो गया V, ये टोटल करंट हो गई, तो हमारा टोटल ही तो क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस ही तो आएगा। अगर ये टोटल वोल्टेज V है, अभी जो हमने सर्किट में देखा था, अगर टोटल वोल्टेज अगर V है सर्किट में हमने देखा था, यही तो टोटल वोल्टेज V था और टोटल करंट I था। तो जो हमारा रेजिस्टेंस इससे बनेगा, इस फार्मूले से क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट का। तो कितना बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि अगर हम 3 या इससे, अब ऐसे जैसे पहले में आ गया, इसी तरह हम कितने भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, 3, 2 या 2 से अधिक, ऐसा कह सकते हैं। अगर हम किसी भी सर्किट में 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम अरेंज करके कनेक्ट करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा, सीरीज़ कनेक्शन कहा जाएगा। यानी कि एक के बाद अगर एक हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसको क्या कहा जाएगा, सीरीज़ कनेक्शन कहा जाएगा। और उसका कैलकुलेशन कैसे हम लोग करेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि जितने भी अब रेजिस्टेंस आप सीरीज़ में लगाएंगे सबको बस केवल जोड़ देना होगा नॉर्मली, और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सीरीज़ कनेक्शन। अब हम लोग देखते हैं क्या, रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक है, तो आप लोगों को होप कि आप लोगों को डायरेक्ट जो हमने वो बनाया, क्या बोलते हैं, डेरिवेशन किया है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं और आपको थोड़ा समझा देता हूँ ताकि एकदम करेक्ट हो जाए। सबसे पहले हमने क्या किया, देखो सीरीज़ रेजिस्टेंस में जो हमारा था, सीरीज़ रेजिस्टेंस जो हमारा था उसमें सीरीज़ में एक क्या डायग्राम बनाया। नॉर्मली एक बैटरी लगाई जिसका वोल्टेज V था, उसमें से करंट गई जिसमें करंट I थी, R1 R2 R3 3 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा दिए। तो पहले का वोल्टेज R1 की वजह से
अब V1 R2 की वजह से V2, R3 की वजह से V3, ठीक है। फिर यहाँ से जब वोल्टेज गया वो, तो हमने देखा कि करंट हमारी सेम पाथ फॉलो कर रही, एक ही पाथ पे करंट चली, तो हमारी करंट क्या हो गई, हमारी सेम हो गई, ठीक है। करंट हमारी डाइवर्ट नहीं हुई। डाइवर्ट कब होती है, जब नोड पड़े या फिर नोड पे हमारी चेंज होती, नोड ही पे या फिर कोई पॉइंट हो, ठीक है, जहाँ पे दो ब्रांचेस गई हो या फिर यहाँ से कोई तार अलग गया होता तब होता। तार गया नहीं तो उसी तार में घूम रही करंट हमारी, तो उतनी रहेगी, ठीक है। सीरीज़ में है मतलब, ठीक, तो सीरीज़ में करंट हमारी सेम रहती है, तभी हम लोग एमीटर लगाते हैं ताकि कैलकुलेट कर सकें। तो हमारी ये हमारी करंट का हो गया, ठीक। हमने देखा वोल्टेज चेंज हो रहे थे, तो अगर हमारा ये वोल्टेज हुआ तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, टोटल वोल्टेज, मतलब इस टोटल वोल्टेज के सम हुए। हमने वही टोटल पहले एक एक वोल्टेज को लिख लिया, उसके बाद में हमने क्या किया, टोटल वोल्टेज को लिख लिया, ठीक है। टोटल वोल्टेज लिखने के बाद में हमने उस वोल्टेज में V1 V2 V3 की वैल्यू रख दी। वैल्यू रखी तो आई देखा सेम था, तीनों में कॉमन ले लिया। कॉमन लेके हम जब इधर लेके आए तो हमने देखा क्या, ये V/R यानी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट बन रहा था, यानी टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल करंट हमारा क्या बनता है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना बना, R1 R2 R3। तो इन सीरीज़ में हमें केवल बस ऐसे ही जोड़ते जाना, आपको जितने भी जोड़ना है जोड़ डालो, हो जाएगा। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग क्या, पैरेलल रेजिस्टेंस। तो पैरेलल रेजिस्टेंस सबसे पहले हम लोग सर्किट बनाते हैं। पैरेलल का सर्किट आप लोगों को तो पता ही होना चाहिए कि मान लो हमने कि ये बैटरी बना दी, ये हमारी बैटरी से तार आया, तो सबसे पहले हमने एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगाया, ठीक है। फिर हम लोग ये रेजिस्टेंस एक सीधे सीधे लगा देते हैं ऐसे। फिर एक रेजिस्टेंस हम लोग ऐसे लगाएंगे, ये यहाँ से गया, फिर यहाँ से नीचे आएगा, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी, ये हमारी बैटरी लग गई, ठीक। प्लस माइनस, इसमें भी करंट यहाँ से जाएगी I, और इसका टोटल इस टर्मिनल तक, ये पूरा तार एक ही तो है, तो इस पूरे टर्मिनल तक हमारा V वोल्टेज रहेगा, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से लेकर के यहाँ से पूरा V वोल्टेज रहेगा, ठीक है। V वोल्टेज रहेगा। अब ये टर्मिनल सेम ही तो है, अगर मान लो ये है तो ये B टर्मिनल है, ठीक, पूरा सेम रहेगा ना। अब हमने देखा यहाँ से करंट गई हमारी, ये करंट जा रही, यहाँ करंट आई कितनी, I। अब यहाँ से हमको करंट को 3 भागों में बांटना है, क्योंकि 3 लाइनें हमें मिल रही, करंट जाएगी तार से ही। तो हमारी पहला जो रेजिस्टेंस R1 था उसमें हमने देखा जो करंट गई I1। दूसरा जो हमारा रेजिस्टेंस R2 था उसमें हमने देखा करंट कितनी गई, I2। तीसरा रेजिस्टेंस जो हमारा R3 था उसमें करंट कितनी गई, I3। फिर जाके करंट यहाँ से I3 जाएगी, यहाँ से I2 जाएगी, यहाँ से I1 जाएगी, जाके फिर से क्या बन जाएगी, I करंट बन जाएगी, ठीक है। तो हमने देखा कि हाँ सही हमने लगा दिया कि जितनी करंट गई उतनी वापस आई, और ये होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक। अब हमने वोल्टेज हमें देखना है, वोल्टेज भी तो हमें कैलकुलेट करना है। तो वोल्टेज हमने देखा कि जो टर्मिनल यहाँ, मतलब ये अगर कोई टर्मिनल यहाँ ले रहे हैं, इस तार को काट दें, डायरेक्ट टर्मिनल को यहाँ जोड़ सकते हैं, क्योंकि तार कनेक्शन के लिए तो है, यानी कि ये टर्मिनल कहीं भी ये टर्मिनल ले लो आप, ये यहाँ तक ये टर्मिनल क्या है, सेम, यानी कि वोल्टेज हमारा क्या रहेगा, सबके लिए सेम। जो वोल्टेज बैटरी के लिए रहेगा वही वोल्टेज R3 के लिए, वही R2 के लिए, R1 के लिए, ठीक है। तो हमने देख लिया, सर्किट डायग्राम आपको समझ में आ गया। तो पैरेलल कम्बिनेशन में तो यही होता है कि हमारा वोल्टेज जो रहेगा वो सेम रहेगा, करंट जो हमारी होगी वो चेंज हो जाएगी। तो करंट, जो टोटल करंट हमारी होगी I, हमारी टोटल करंट क्या होगी, 3 भागों में बांट रही ना, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का क्या होगा, कम्बिनेशन होगी, ठीक है। हमारा क्या कम्बिनेशन होगी, हमने सर्किट 1 मान लिया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर इसके लिए वोल्टेज V है, करंट I3 है, R3 है। तो अगर हम V बराबर लिखें, अगर हम लोग यहाँ पे बाय ओम्स लॉ, जैसे वहाँ पे पहले वाले में लगाया था, सीरीज़ वाले में ओम्स लॉ हमने लगाया था, ठीक है, ओम्स लॉ लगाया था ना, V बराबर IR, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ओम्स लॉ अगर हम लगाएं तो I1 की वैल्यू हम अगर यहाँ से निकालना चाहें, I1 में R1 है और वोल्टेज कितना है, V है, तो I1 इज इक्वल टू क्या बनेगा, V/R1 बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरह हम लोग अगर, ठीक है, जैसे I1 बराबर क्या बना, V/R1, क्योंकि जो हमारा इसमें है रेजिस्टेंस में वो क्या है, करंट I1 है, वोल्टेज हमारा V होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लोग दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट हम अगर देखें तो I2 बराबर रेजिस्टेंस, वोल्टेज सेम रहेगा, R2 यानी रेजिस्टेंस चेंज होगा। इसी तरह I3 बराबर V/R3 हो जाएगा, ठीक है। तीनों हमें क्या मिल गई, करंट, इस पहली वाली इक्वेशन में रख दिया जाए। तो अगर पहली इक्वेशन में हम लोग लिखते हैं तो I बराबर क्या होगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3
अब यहाँ से हमने देखा वी वी कॉमन है ऊपर, तो वी वी कॉमन ले लिया जाए। उसमें क्या था, पहले वाले में करंट कॉमन थी, मैंने करंट लिया था, यहाँ वोल्टेज कॉमन है। यानी कि अगर पैरेलल में कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो वोल्टेज कॉमन होता है, अगर सीरीज में कोई चीज़ जोड़ी जाती है तो करंट कॉमन होती है। तो 1/R1 हो जाएगा प्लस 1/R2 हो जाएगा प्लस 1/R3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से v इसके नीचे ला सकते हैं ना, जैसे उसमें करंट लाए थे, तो I/V इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब V/I क्या होता है, 1/R होता है। ठीक है, कैसे से R इज इक्वल टू होता है क्या V/I, तो इसको हम लोग उल्टा कर दें अगर, ठीक है उल्टा कर दें तो यह 1/R हो जाएगा क्या I/V। ठीक है, समझ गए ना आप लोग कैसे हुआ। तो ये टोटल वोल्टेज, ये टोटल करंट, तो हमारा 1/R क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस। ये हमारा 1/R क्या होगा टोटल रेजिस्टेंस वाला हमारा क्या हो जाएगा, ये टोटल रेजिस्टेंस वाला हो जाएगा ना इसकी जगह। तो हमने क्या लिखेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। तो पैरेलल में हमारा 1/, में रहेगा, सीरीज़ वाले में हमारा सीरीज़ में जोड़ देंगे इसको, पैरेलल वाले में 1/, रहेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 1 और 2 का मतलब सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं कि सीरीज़ में कौन सा लगेगा, पैरेलल में कौन सा लगेगा। अच्छे से आप लोग इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, ये डेरिवेशन ज़रूर एक बार लगा के देखिए, क्योंकि डेरिवेशन भी पूछे जाते हैं और जो भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे इस पर बहुत ही मज़ेदार न्यूमेरिकल होते हैं, आराम से लग जाएंगे। तो उसको भी आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने कैलकुलेशन की है। ठीक है, तो अगले वीडियो में मैं सीरीज़ और पैरेलल के आपको न्यूमेरिकल सिखा देता हूँ, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।